नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। साउंड आ रहा है? आ रहा है कि नहीं देखो। हम्म? देखो चलो। हुआ कि और 2-4 मिनट लोगे? हो गया ना? अब ध्यान दोगे इधर। चलो देखो, कौन सा टॉपिक है? देखो, टेक्नोलॉजी वाला पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा? टेक्नोलॉजी वाला। टेक्नोलॉजी मतलब रक्षा प्रौद्योगिकी देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी देखेंगे, है ना? जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी वाला आता है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक क्लास ये बचा है, कल देखेंगे खेल वाला, फिर ये नेशनल करंट अफेयर खत्म। ठीक है, उसके बाद मैराथन क्लास वाला देखेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पेस वाला देखेंगे। तो स्पेस वाला बहुत सारे न्यूज़ करंट में सुने भी होंगे। एक फेमस नाम कौन सा? चंद्रयान 3 वाला, है ना? पढ़ेंगे सब आगे। लेकिन देखो, जब कौन सा टॉपिक? देखो, एक्सपोसेट। ठीक है, कौन सा? एक्सपोसेट का एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट वाला देखेंगे टॉपिक। इसका क्या है कहने का मतलब, जैसे नया नया साल आया 1 जनवरी का दिन, फिर सोचे कि कुछ बड़ा किया जाए, है ना, जैसा सब लोग करते हैं। तो ये लोग भी क्या किए, एक सैटेलाइट छोड़े। ठीक है, अब वो सैटेलाइट क्या करता है, जो ब्लैक होल वाला थ्योरी रहेगा, बिग बैंग थ्योरी जानते हो ना, ब्लैक होल सिद्धांत, है ना? और जो इफेक्ट रहेगा किसका? तारों का, कि कैसे होता है उसमें नाभिकीय संलयन विखंडन जो भी होता है, कैसे किस टाइप से होता है, ये सब जानने के लिए क्या किए, एक सैटेलाइट छोड़े। कब छोड़े? नए तारीख, है ना, 1 जनवरी में कुछ बड़ा करने के लिए। तो 9 वर्ष में क्या किए, इसरो का एक अभियान चला। कौन सा? एक सैटेलाइट छोड़े, एक्सपोसेट। कौन सा सेट? एक्सपोसेट। टॉपिक पढ़ने से पहले 3 चीज याद रखना, क्वेश्चन डेवलप जो होगा वो 3 तरीके से होगा। पहला क्या, कि इसको किस डेट में प्रक्षेपित किया गया है, पहला चीज। ठीक है, कोई भी टॉपिक पकड़ोगे तो जब घर में रीड करोगे तो 3 क्वेश्चन खुद से करना, है ना? पहला क्वेश्चन क्या, कब ये प्रक्षेपित हुआ है, या कौन से डेट में प्रक्षेपित हुआ, उसका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या, इसमें कौन सा यान का प्रयोग किया गया? पढ़ते होगे ना, PSLV-C-52, है ना, 57। अभी इसका पढ़े हो, LK-MV-3 वाला। तो ये जो प्रक्षेपित यान है उसको एक चीज याद रखना। ठीक, तीसरा क्या पढ़ना, उसका उद्देश्य क्या है या महत्व क्या है। तो 3 क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इसको फ्रेम करोगे। पहला क्या, कब लॉन्च किया गया है? ठीक, दूसरा क्या, कौन सा यान से किया गया है? और तीसरा क्या, इसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, मतलब क्या काम के लिए इसको भेजा गया है। क्लियर? तो पहले वाले में देखो क्या, एक्सरे वाला है। तो एक्सरे से देखना, एक्सरे से क्या करते हैं हम लोग, कुछ चीज खोजने की कोशिश करते हैं। तो क्या खोजने की कोशिश करेंगे, जो ब्लैक होल की घटना है और तारों की जो घटना है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो एक्सरे से क्या समझे, एक्सरे से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है।
लेकिन किसका अध्ययन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब पढ़े होगे ना, पराबैंगनी किरणों को जो लाइट से एक वर्निंग, वो सब छोड़ो। अभी क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सरे से कुछ चीजों का अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो किन चीजों का अध्ययन किया जा रहा है यहाँ पे? तारों का, और किसका? ब्लैक थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी है, ब्लैक होल है, उसकी घटना को समझने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्यों किया गया था, ठीक है। कब किया गया था बोल रहा है, तो 1 जनवरी। याद कैसे करोगे? 1 तारीख को कुछ नया करने वाले थे इसरो, है ना, तो इसलिए क्या, एक्सपो सेट का इन्होंने क्या किया? लॉन्च किया। 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया? किसके द्वारा किया गया था ये पूछेगा, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था है? PSLV C58। अब क्या होता है 54, 57, 58, ये थोड़ा लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या रहता है, एक लॉन्चिंग व्हीकल होता है। लॉन्चिंग व्हीकल मतलब क्या है? जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं, है ना। देखे होगे जैसे गैस जो है वो पूरा नीचे दबाता है, फिर क्या ऊपर जाता है, देखे हो ना। रॉकेट नोदन का सिद्धांत समझते हो, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है। लेकिन जो लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है? C58। क्लियर? 3 चीजें एक्सपो सेट का समझ में आया? डाउट है कुछ? तो इसका 3 चीज समझ में आया आप लोग को? कब किया गया था? 1 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा किया गया था? PSLV C58। कंफ्यूज मत होना, 57 भी आएगा, 54 भी आएगा, ठीक। लेकिन एक्सपो वाला क्या याद रखोगे? 58, ठीक। क्यों किया गया था? ये इसका उद्देश्य क्या है? ब्लैक होल और तारों का अध्ययन, ठीक। क्या बोल रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे ब्लैक होल है, तारों का अध्ययन है, नाभिक का अध्ययन है, उनका क्या करेंगे हम लोग? अध्ययन करेंगे। इसका महत्व भी क्या है, उसी का क्या कर रहे हैं हम लोग? सहायता प्राप्त कर रहे हैं कि इसको समझने के लिए। समझ में आया फ्रेमिंग इसका? ठीक। एक्सपो सेट वाला आया तो समझ लोगे। 3 ही क्वेश्चन डेवलप होगा बोल रहा हूं मैं। क्या डेवलप होगा? पहले कब भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया है, और उसका उद्देश्य क्या है। समझ में आया ये वाला? ठीक। अब देखो कौन सा है, इनसेट वाला है। पिछले बार क्वेश्चन यहां से पूछा था, कहां से पूछा था? इनसेट से पूछा था, ठीक है। तो हो सकता है इस बार पूछे या ना भी पूछे, लेकिन आप क्लियर कर लेना। इनसेट 3DS इस बार कौन सा भेजा गया है? 3DS। 3D मतलब समझ में आ गया ना, 3 डायमेंशन वाला डिजाइन करेगा। क्लियर? समझ में आया? कब भेजा गया है? 2024 में। एग्जैक्ट डेट इसका नहीं मिलता, कब भेजा गया है? 2024 में। क्या करेगा ये? मौसम प्रणाली में समझ विकसित करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? कब किया गया था? कब किया गया था? 2024 में। इसका सीरीज चलता है ना, 1 2 3 इनसेट। तो ये कौन सा वाला है? तीसरे वाला, 3D वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले कब भेजा गया था उसको? 2024 में। क्यों भेजा गया था और किसकी सहायता से भेजा गया था? GSLV MK2। समझ में आया? इंसर्ट वाला समझे? इंसर्ट में कैसे याद करोगे? देखो इंसर्ट में आई आ रहा है ना, तो इसमें डबल कर देना। तो डबल से क्या? GSLV MK2। समझ में आया? GSLV MK2। 2 चीज समझे यहां से। पहले कौन सा देखे? एक्सपो सेट वाला। एक्सपो सेट कब भेजा गया था? 1 जनवरी, ठीक है। किसके द्वारा भेजा गया था? PSLV C58, ठीक। उसका उद्देश्य क्या था? तारों का अध्ययन, ब्लैक होल का अध्ययन। समझ में आया? दूसरा टॉपिक क्या देखे फिर? इनसेट वाला। इनसेट का कौन सा? ये 3D वाला है। कब भेजा गया है? 2024 में। किसके द्वारा भेजा गया है? MK2 वाला में ना, आई वाला देखना, तो MK2 वाला में भेजा गया है, ठीक। और किस लिए भेजा गया है इसको? मौसम प्रणाली में क्या करेगा? समझ बढ़ाने के लिए। 2 चीजें क्लियर हुई, ठीक। क्वेश्चन यही फ्रेम होगा, कब भेजा गया है, ठीक है, किस लिए भेजा गया है, यही सब समझोगे। अब देखो हम लोग क्या, जो कौन सा वाला था? चंद्रयान 3। ये क्या सफल परीक्षण हुआ? चंद्रयान 2 के बारे में पूछा गया तो वो असफल हुआ था, है ना।
समझ में आया? तो चंद्रयान 3 क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। चंद्रयान 3 मतलब क्या है? चंद्रमा में हम लोग भेजेंगे सैटेलाइट। तो इसके साथ साथ और किसने चालू किया था? रूस ने भी चालू किया था, है ना? रूस ने भी चालू किया था, लेकिन उसका जो है वो फेल हो गया था, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्लियर कट समझो कि चंद्रयान 3 के साथ साथ कौन भेजा था? इसको भी अलग से ना वो अपना किया था, कौन? रूस। तो उसका क्या हुआ? असफल हुआ। हमारा वाला क्या हुआ? सफल हुआ। इतना चीज क्लियर समझ में आया? यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना? चाहे वो कूट में पूछे या सिंगल डिजिट में पूछे, सिंगल लाइन में पूछे, लेकिन यहां से क्वेश्चन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बन सकता है। अब देखो क्या है, सबसे पहले क्या याद रखने के लिए बोला हूं मैं? कब भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया है, और वो क्या करता है, उद्देश्य। तो कब भेजा गया है ये देखो, 14। कब भेजा गया है? ठीक, कब? 14 जुलाई 2023। समझ में आ गया होगा ना? 14 वाला याद कैसे करोगे? आता है ना जो कुछ खास दिन, बस उसी से याद कर लेना, 14 जुलाई 2023। समझ में आया? कब भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया है? LV-M3 या M4। समझ में आया? ठीक, कब भेजा गया है बताओ? 14 जुलाई 2023 को। किसके द्वारा भेजा गया है? अब इसका उद्देश्य जानेंगे हम लोग। तो उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में ये लैंड करेगा, और क्या करेगा? वहां की जो मौसम संबंधी जानकारी है ना, चाहे पानी की खोज है या वहां का एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में क्या करेगा? जानकारी देगा। क्लियर? चंद्रयान 3 का समझ में आया? कब भेजा गया है? 14 जुलाई 2023। किसके द्वारा भेजा गया है? LV-M3 M4 के द्वारा। क्यों भेजा गया है? चंद्रमा के दक्षिणी सतह में जाकर के क्या करेगा? वहां के मौसम संबंधी जानकारी कहां देगा? इसरो को देगा। क्लियर? समझ में आया? अब इसी में क्या पढ़ोगे? रोवर प्रज्ञान, ये सब पढ़े होगे ना, विक्रम लैंडर। तो पिछले बार ये पूरी तरह से असफल तो नहीं हुआ था, है ना? पूरी तरह से असफल नहीं हुआ था, जब लैंडिंग में उतरा था तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग जो बोलते हैं वो नहीं हो पाया था। क्लियर? वहां से ही सिग्नल कट हुआ था। तो इस बार हम लोग का प्रोसेस कहां से चालू होगा? समझा जाओ, लगभग लगभग जब लैंड करेंगे वहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वाला आप लोग तो जान लिए होगे, विक्रम लैंडर और जो रोवर प्रज्ञान है वो सब काम क्या करता है, जानते हो ना? इसका 3 पार्ट रहता है, पिछले साल सब पढ़े होगे इसके बारे में, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। बस ये समझो कि कब उतरा था सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। तो हम लोग देखो, याद करो, 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त। कहां पे? दक्षिणी ध्रुव में। और दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला ये क्या है? पहला सैटेलाइट। समझ में आया? ठीक, कब लैंडिंग हुआ? 23 अगस्त। याद कैसे करोगे? अगस्त वाला महीना है, मतलब समझ में आ गया। कुछ भी चीज हम लोग क्या कब पाएंगे? अगस्त वाले में। फ्रीडम जो हम लोगों ने पाया था कब? अगस्त वाले में। तो ये भी क्या? अगस्त में आसपास। तो अगस्त से क्या याद रखोगे? 23 अगस्त। कहाँ पे लैंड करेगा? दक्षिणी ध्रुव। समझ में आया? ठीक। और क्या यहाँ पे उतरने वाला पहला सैटेलाइट है, और जहां पे ये जिस स्पॉट पे उतरा था उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति। क्या रखा गया है? शिव शक्ति। ये क्वेश्चन बनेगा कि जहां पे लैंड हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक, तो जहां पे ये उतरा उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति। समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सब देखना, क्या बोल रहा हूं मैं, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा है ना, और वहां से मौसम संबंधी जानकारी देगा। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए कौन सा देश ये बन गया? चौथा। लेकिन पहला दक्षिणी ध्रुव वाला। चौथा तो ये चंद्रमा पे पहुंचने वाला बन गया, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला क्या था? पहला था। ठीक, समझ में आया? फिर देखो इसका जो है लॉन्चिंग व्हीकल देखेंगे, है ना? लॉन्चिंग व्हीकल एक देखेंगे, और जो यहां से फोर्स लगाता है उस 2 टर्म को समझेंगे। तो लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, याद करो? LV
M3 M4। ये इसका स्पेशली नाम रखा गया था कौन सा, बाहुबली रॉकेट, क्योंकि ये भारी, बहुत भारी था, है ना, इसका वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए क्या रखा गया इसका नाम, बाहुबली रॉकेट। ठीक है। और ये जब गया था तो कहाँ पे गया था, 36,000 किलोमीटर के आसपास। कहाँ पे, ये वाला समझते हो उसका हायरार्की की समझना, वहां पे क्या एक 36,000 के आसपास क्या आएगा, जो जियो सिंक्रोमस वाला एरिया रहता है, जियो सिंथेटिक जिसको बोलते हैं, वहां पे ये जाकर के क्या किया, घूम घूम के जो उसका प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाया। लेकिन याद क्या रखोगे, जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो कहां पे जाकर के था, भूस्थैतिक कक्षा। कहां से, भूस्थैतिक कक्षा। ये पिछले बार क्वेश्चन पूछा था शायद 2 साल पहले, इसका किलोमीटर पूछा था, तो किलोमीटर क्या याद रखना आप, 36,000 के आसपास। क्या याद रखना, 36,000 के आसपास। ठीक है, समझ में आया। इसको क्या कहा गया है, बाहुबली रॉकेट। पूछा जाएगा बाहुबली रॉकेट किसका नाम दिया गया है, तो LV M3 M4। समझ में आया। अब इसमें क्या, दो जो जाएंगे कौन कौन सा, एक विक्रम लैंडर जाएगा और एक क्या जाएगा, रोवर प्रज्ञान। दोनों का कार्यकाल कितना रहेगा, 14-14 दिन का। कितने दिन का रहेगा दोनों का कार्यकाल, 14 दिन का। ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो विक्रम लैंडर क्या करेगा, लैंडिंग करने के टाइम में काम आएगा, है ना। विक्रम लैंडर किस में काम आएगा, लैंडिंग करने के टाइम में। और ये विक्रम साराभाई का नाम सब लोगों ने सुना होगा, है, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्या है, ये जन्मदाता है, समझ जाओ, है ना। फिर समझ में आया, ये दोनों का कार्यकाल पूछा जाएगा क्या, 14 दिन। ठीक। इसका पार्ट पूछा जाएगा, विक्रम लैंडर मतलब ये लैंड करने वाला, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है, इसका नाम क्या पूछा जाएगा कि जो चंद्रयान 3 है उसमें से रोवर का क्या नाम रखा गया है। पिछले बार क्वेश्चन यही देखा गया, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो नाम हम लोग याद रखेंगे कि जो लैंडर का नाम था उसका नाम क्या था, विक्रम, और जो रोवर का नाम था वो क्या था, प्रज्ञान। ठीक। और जो लॉन्चिंग व्हीकल से भेज रहे हैं उसका नाम क्या था, LV-M3। उसको किस नाम से संबोधित किया गया, बाहुबली रॉकेट। क्या, बाहुबली रॉकेट। समझ में आया। क्या बोला हूं, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला क्या है, पहला, जहां का डिग्री पूछा जाए तो कितना है, -230 डिग्री। क्यों, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरण जो है नहीं पहुंच पाती। समझ में आया। तो चंद्रयान 3 के बारे में मोटा मोटा आप लोग को समझ में आया ना। क्या याद रखने बोला हूं मैं, चंद्रयान 3 के बारे में अगर पूछा जाए तो फ्रेम में क्या रखोगे, सबसे पहले कब भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया है, उसका उद्देश्य क्या है। समझ में आया। तो कब भेजा गया है उसको, 14 जुलाई 2023 को। किसके द्वारा भेजा गया है, M3 और M4, किसके, LV M3 M4 के द्वारा। उसका उद्देश्य क्या है पूछा जाएगा तो चंद्रमा के बारे में क्या करना, उसके बारे में जानकारी देना। लेकिन कहां पे लैंड किया, ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पे, जिसका टेम्परेचर कितना रहता है, -230 डिग्री। क्यों, इसका रीजन क्या है, वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाता। क्लियर। यहां पे जो रोवर का नाम था उसका नाम क्या था, और जो लैंडर का नाम था, क्लियर, समझ में आया। इससे ज्यादा क्वेश्चन और नहीं बनेगा, बनेगा तो क्या बनेगा, चंद्रयान पहले के बारे में, दूसरे के बारे में, बस उसका डेट याद रख लेना। ठीक है, देख लेना थोड़ा। और जो शिव शक्ति है वो समझ में आया ना, क्या है नाम है, जहां पे लैंडर जो है लैंड किया, है ना, विक्रम लैंडर जो है वहां पे लैंड किया, उस स्पॉट का नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति। ठीक है, समझ में आया, किसके द्वारा नाम रखा गया है, नरेंद्र मोदी। अब क्या बोला हूं मैं, इसके साथ साथ एक और भी चंद्रमा के बारे में क्या कर रहा था, भेज रहा था वहां पे स्पेस। कौन है बोला हूं मैं, रूस। रूस का कौन सा नाम, कौन सा है, लूना 25 या 25, लूना 25। जैसे हम लोग का चंद्रयान 3 नाम है ना, तो रूस वालों का भी क्या नाम था, लूना 25। क्या बोल, याद रखने के लिए बोला हूं, ये असफल रहा था, लेकिन हम लोग का चंद्रयान 3 क्या है, सफल रहा था। क्लियर, समझ में आया। इसके बारे में ज्यादा याद मत रखना, बस याद क्या रखोगे, 10 अगस्त 2023 परिणाम क्या था, असफल। ये 2 फैक्ट ही यहाँ पे याद रखना।
समझ में आया? तो चंद्रयान 3 के पैरेलल कौन चल रहा था? लूना 25। और लूना 25 क्या था? असफल रहा। उसका डेट क्या था? अगस्त वाला कुछ था, 23 अगस्त था। इसका कितना है? 10 अगस्त के आसपास। ठीक, क्लियर, समझ में आया? अब देखो, सूर्य वाला एक मिशन याद रखना, कौन सा? सूर्य मिशन। सूर्य मिशन का उसका नाम क्या था? आदित्य L1। तो आदित्य मतलब समझ में आ गया, सूर्य। ये क्या करेगा? जो सूर्य में जैसे कोरोना रहता है ना, देखे होगे ना उसका संरचना, तो उसमें से जो कोरोना रहता है उसके बारे में अध्ययन कौन करेगा? ये वाला आदित्य L1। ठीक, तो नाम से क्लियर है कि सूर्य मिशन है, मतलब सन के बारे में ही ये जानकारी देगा। और सन में भी किसका? कोरोना वाला। किरेट या कोरोना पढ़े होगे ना, तो उसके बारे में ये क्या करता है? जानकारी देगा। क्लियर, समझ में आया? इसके बारे में पूछा गया जाएगा तो क्या? 2 सितंबर 2023। देखो सूर्य 2 बार आ रहा है लगभग, समझ जाओ, आदित्य भी और सूर्य भी लगभग दोनों एक ही नाम है ना? तो क्या याद रखोगे? 2 सितंबर 2023। ठीक, उसका भी एक तरीका L1 वाला। L1 वाला याद रखोगे तो 1 से 2 याद रखना। 1 से क्या याद रखोगे? 2। 2 से क्या? 2 सितंबर 2023। क्या है? 2 सितंबर 2023। ठीक, और यान कौन सा है? PSLV C57, है ना? C54 कौन सा था? आगे पढ़ेंगे। हाँ, 58 वाला तो पहले वाला देखे, इसरो वाला, है ना? कौन सा? एक्सपोसैट। 57 वाला कौन सा देख रहे हैं? सूर्य वाला। इसको कैसे याद रखोगे? देखो L हो रहा है ना, L1 करके, तो L को उल्टा बनाओ तो ये 7 के बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो 7 के बराबर दिख रहा है मतलब 57। तो 57 वाला याद हुआ। 57 वाला क्या है? सूर्य वाला। सूर्य मिशन क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1। 1 से क्या याद रखोगे? 2। 2 याद रखोगे मतलब 2 सितंबर 2023। L को उल्टा करोगे लगभग ये 7 के बराबर दिख रहा है, तो PSLV C57। ठीक, क्लियर, समझ में आया? उपग्रह का नाम क्या है? यही है। इसका मिशन का उद्देश्य क्या है बोला हूं मैं? जो कहां पे पहुंचेगा? ये कोरोना वाला इलाका रहेगा, है ना? उस वाले में पहुंच के ये क्या करेगा? अध्ययन करेगा। बाकी ये सब उद्देश्य तो समझ में आ गया ना? उद्देश्य क्या करेगा? कोरोना का अध्ययन करेगा। ये सब फालतू चीजें मत पढ़ना, ठीक है? समझ में आया? तो इसमें 3 चीजें क्या याद रखोगे? तिथि क्या है? 2 सितंबर 2023। कौन सा यान से भेजा गया है इसको? और तीसरा चीज क्या याद रखने के लिए बोला हूं मैं? उद्देश्य। उद्देश्य में क्या रहेगा? ये किसका अध्ययन करेगा? ठीक, समझ में आया? किसका अध्ययन करेगा? कोरोना का अध्ययन। हुआ जी? अब ये क्या था? आकाश वाला था, मतलब अंतरिक्ष वाला था। अब हम लोग क्या करेंगे? समुद्र में भी जाएंगे, ठीक है? तो समुद्र में जाएंगे तो उसका नाम क्या रखा गया है? मत्स्य 6000। कितना था? मत्स्य 6000। ये क्या करेगा? समुद्र की गहराई में जाकर के क्या करेगा? वहां पे जानकारी एकत्रित करेगा, और उसका नाम क्या रखा गया है? ये 6000। ठीक, समझ में आया? कितनी गहराई में जाएगा? 500 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा इसको। ठीक, कहां पे? चेन्नई। चेन्नई के राष्ट्रीय समुद्री संस्थान के द्वारा क्या किया है? 500 मीटर की गहराई में इसको क्या कर रहा है? भेज रहा है। उसका नाम बस पूछेगा, क्या नाम है? यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि इसरो के द्वारा समुद्री मिशन के लिए कौन सा जो यान है वो छोड़ा गया है, तो क्या बोलोगे आप? मत्स्य 6000। क्लियर, समझ में आया? सबका इंपॉर्टेंस यहां पे देखना, नाम रहेगा, उसका तिथि रहेगा, कौन सा यान से भेजेंगे, और उद्देश्य क्या रहेगा। हमेशा घर में जाकर भी पढ़ोगे इस टॉपिक को, तो यही 3 चीजें फ्रेम करना, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? एक बार लास्ट में रिवीजन भी देख लेंगे। अब देखो, निजी अंतरिक्ष एजेंसी का कौन कौन सा अभियान है वो याद रखना। एक कौन सा है? धवन 2 वाला। ये इस बार पूछने के चांसेस है। क्यों पूछागा? क्योंकि इसका ये है कि 3D प्रिंटेड से क्रायोजेनिक
इंजन का ये क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, तो धवन 2 करके याद रखना, 2 से क्या याद रखोगे, 3। 3 मतलब 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक ईंधन, इंजन के बारे में पूछेगा। कौन सा, क्रायोजेनिक। इसके बारे में जानते हो ना, क्रायोजेनिक वाला बहुत ठंडा रहता है, नहीं सुने हो, चलो छोड़ो। तो इसका क्या याद रखोगे, धवन 2 का 2 से 3 याद रखना, 2 से 3। तो 3 मतलब 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन के बारे में ये क्या करेगा, हम लोग को अध्ययन करेगा। लेकिन ये कौन सा है, निजी एजेंसी का है, प्राइवेट एजेंसी। ये सब क्या था, फंडिंग वाला पहले था, इसरो का पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, रूस का पढ़ रहे थे, वो सब क्या था, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड था। लेकिन ये किसके द्वारा है जी, निजी। और निजी अंतरिक्ष में एक नाम याद रखना हमेशा, किसका, एलोन मस्क का। किसका, एलोन मस्क, नाम सुने होंगे, है ना। और उसकी जो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रहेगा, उसका नाम क्या है, स्पेस एक्स। क्या नाम है, स्पेस एक्स। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, धवन 2 को कौन बनाया था यार, स्काई रूट बनाया था। कौन सा एजेंसी है, स्काई रूट। कौन सी एजेंसी, स्काई रूट। ठीक, तो धवन 2 के बारे में क्या समझे, 2 वाला क्या था, 3 था। 2 वाला क्या था, 3 था। 3 मतलब 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। जो कंपनी है उसका नाम क्या है, स्काई रूट। क्या है जो कंपनी, उसका नाम स्काई रूट। समझ में आया। एक निजी कंपनी आएगी, उसका नाम क्या है, स्पेस एक्स वाला, है ना, ये देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, कौन सा है, स्पेस एक्स किसका है, एलोन मस्क का। बताया हूं क्या है, स्पेस एक्स किसका है, एलोन मस्क का है। ये क्या कर रहा है, ये एक सैटेलाइट भेज रहा है, उसका नाम क्या है, स्टारशिप। क्या नाम है, स्टारशिप। समझ में आया। एक क्या निजी क्षेत्र वाले में क्या पहले क्या पढ़े, धवन 2 के बारे में। ठीक है, उसका निर्माता जो है वो कौन है, स्काई रूट। स्काई रूट ये भेज रहा है, इसका नाम क्या है, स्टारशिप। ठीक, कौन सी निर्माता कंपनी है, स्पेस है। ये किसकी कंपनी है जी, एलोन मस्क की। समझ में आया। बस नाम पूछेगा यहां से, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। धवन 2 के बारे में पूछेगा तो वो कौन सा इंजन है बोलोगे, क्रायोजेनिक इंजन। ठीक, समझ में आया। स्टारशिप क्या पूछेगा, तो ये क्या है, सुपर हैवी रॉकेट है। क्या बोल रहा हूं मैं, सुपर हैवी रॉकेट। समझ में आया। तो सुपर हैवी रॉकेट कौन है, स्टारशिप। किसके द्वारा भेजा गया है बोलेगा, स्पेस एक्स। समझ में आया। फिर जो यहां देखो, भारत की जो निजी कंपनी है, निजी रॉकेट बनाने वाली कंपनी है, उसके द्वारा कौन सा भेजा गया है, एक सैटेलाइट, विक्रम एस। अब सब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, याद रखना पहले किसके द्वारा भेजा गया था, धवन वाला। किसके द्वारा, 2 वाला था, 2 से क्या याद रखने के लिए बोला हूं, 3D वाला। किसके द्वारा भेजा गया है ये, स्काई रूट। किसके द्वारा, स्काई रूट के द्वारा। ठीक है, ये एक चीज पढ़े। दूसरा प्राइवेट वाला क्या पढ़े, स्पेस एक्स। इसके द्वारा क्या भेजा गया है, स्टारशिप। देखो शिप भी क्या होता है, एकदम बड़ा रहता है, हैवी रहता है ना, तो इससे क्या, हैवी वाला था ये, हैवी रॉकेट वाला था। समझ में आया ये 2 चीज। अब तीसरा चीज भारत वाला जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, विक्रम एस। कौन सा है, विक्रम एस। ये निजी कंपनी के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, निर्माता कंपनी कौन, देखो स्काई रूट वाला। लेकिन वो जब भेजा गया रॉकेट था, उसका पहला नाम क्या रखा, ये विक्रम एस। क्या रखा गया, विक्रम एस। एस क्यों रखा, स्काई रूट इसकी कंपनी का नाम है, और विक्रम क्यों रखा, विक्रम साराभाई के नाम से। ठीक, तो ये भारत का प्रथम निजी रॉकेट जो है, उसका नाम पूछेगा तो क्या पूछेगा, विक्रम एस। याद रखना भाई, स्पेशल है ना, भारत का प्रथम निजी रॉकेट, भारत का प्रथम निजी रॉकेट। ठीक है, समझ में आया, ये क्या है, विक्रम एस। कहां से भेजा जाएगा, भारत वाला है तो भारत से ही, श्रीहरिकोटा। समझ में आया। ठीक, समझ में आया कि नहीं यहां तक। ठीक, अब देखो ये अग्निकुलन कॉस्मोस, ये क्या है, जो हम लोग नीचे देखे होगे ना, रॉकेट रहता है यहाँ पे, फिर ये एक जो रहता है स्पेस, यहाँ पे क्या करता है, ये रॉकेट नीचे नीचे क्या करता है, वायु भेजता है, और फिर ये जा करके फोर्स लगाता है नीचे, तब ये ऊपर जाता है ना। समझ में आया। तो ये क्या बोल रहा है कि जो
भारत का प्रथम निजी रॉकेट प्रक्षेपण व मिशन कंट्रोल सेंटर है। क्या बोल रहा हूं, जो रॉकेट का प्रक्षेपण करेंगे जिस यान के द्वारा, उसका नाम क्या रखा गया है, अग्निकुल कॉस्मोस। याद कैसे करोगे, देखो अग्नि निकल रहा है ना, तो अग्नि कहां से निकलेगा, प्रक्षेपण यान से ही निकलेगा। कहां से निकलेगा, प्रक्षेपण यान से। तो उसको क्या याद रखोगे, रॉकेट प्रक्षेपण व मिशन कंट्रोल सेंटर। समझ में आया, उसका नाम क्या रखा गया है, अग्निकुल कॉस्मोस। क्या रखा गया है, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं यहां तक, देखो है ना, बोर लग रहा है क्या, थ्योरी वाला पार्ट है, लगना भी चाहिए, नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है। अब डर के बोल रहे हो क्या, ऐसा तो नहीं है ना। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 9 वर्ष में इसरो के द्वारा एक क्या भेजा गया, सैटेलाइट भेजा गया, है ना। तो सैटेलाइट जब भेजा गया उसमें 3 चीजें हमेशा याद रखने के लिए बोला हूं, कौन कौन सा, सबसे पहला उसका डेट कब भेजा गया है ना, किसके द्वारा भेजा गया है और किस लिए भेजा गया है, ये 3 चीजें हमेशा याद रखना। तो ये 9 वर्ष में भेजा गया है एक्सपोसेट, किसके द्वारा भेजा गया है, यान C-58 के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, समझ में आया। और क्यों भेजा गया है इसको, ब्लैक होल और किसका अध्ययन करेगा, तारों का। कौन करेगा, एक्सपोसेट। अब देखो इनसेट वाला देखे, तो इनसेट का कौन सा, 3D वाला देख रहे हैं, कौन सा वाला देख रहे हैं, 3D वाला। कब भेजा गया है इसको, 24 में। ठीक, मौसम प्रणाली की जानकारी देगा ये, और किसके द्वारा भेजा गया है, GSLV Mk2 के द्वारा। ठीक, समझ में आया। फिर हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में देखें। चंद्रयान 3 के बारे में भी क्या याद रखोगे, 3 चीजें हमेशा, क्या, कब भेजा गया है उसको, तो कब भेजा गया है, 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया है, M3 M4 LV M3 M4 के द्वारा। क्या करेगा ये, दक्षिणी सतह पे जाएगा और क्या करेगा, मौसम संबंधी जानकारी देगा, किसका, चंद्रमा का। समझ में आया। लेकिन ये कौन सा क्रम का है, चौथा क्रम का है, चंद्रमा पे पहुंचने वाला। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला कौन सा है, पहला। इसके साथ साथ पैरेलल में और कौन चल रहा था, रूस का चल रहा था, है ना। अब इसमें एक चीज याद रखना है, जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम क्या, बाहुबली रॉकेट। LV-M3 का नाम क्या रखे हम लोग ने, बाहुबली रॉकेट। विक्रम का नाम क्या था, लैंडर। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। समझ में आया। फिर अगला क्या देखे हम लोगों ने, रूस का मिशन देखे। तो रूस के मिशन का नाम क्या था, लूना 25। लूना 25 ये भी क्या अगस्त में ही भेजा गया था। तो ये कब, अगस्त में। ठीक, लैंड कब हुआ था हम लोग का चंद्रयान, 23 अगस्त को। कब हुआ था, 23 अगस्त। ये चालू कब हुआ उसको, 10 अगस्त। समझ में आया। तो ये क्या था, असफल। उसके बाद क्या देखे, सूर्य मिशन देखे। तो उसका नाम क्या था, आदित्य L1। आदित्य L1। L1 से क्या याद किए थे, 2, है ना। 2 से 2 सितंबर 2023। और L को उल्टा करोगे क्या बन जाएगा, 7। तो PSLV C-57 ये क्या करेगा, जो सूर्य के कोरोना है उसका अध्ययन करेगा, है ना। किसका अध्ययन करेगा, कोरोना का अध्ययन करेगा। अब कौन सा, इसरो स्पेस में बहुत चला गया, अब कहां जाएगा, पानी के अंदर जाएगा। तो उसका नाम क्या रखा गया, मत्स्य 6000। कहां पे, मत्स्य 6000। अब निजी स्पेस एजेंसी देख रहे हैं। तो निजी वाले में पहला कौन सा, धवन 2 वाला देखे। तो 2 से क्या याद रखना, 3 याद रखना बोला हूं। तो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। ठीक, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। कौन निर्माता कौन है, स्काई रूट वाला। ठीक है, इसके बाद क्या देखे फिर, स्पेस स्टारशिप देखे, ये किसके द्वारा था, स्पेस एक्स। और जो भारत का पहला रॉकेट था, निजी रॉकेट, उसका नाम क्या है, विक्रम-S। समझ में आया। अग्नि कुल वाला क्या था, जो प्रक्षेपण यान था उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, अग्निकुल वाला। याद हुआ। अब देखो कौन सा है, जुपिटर। कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर 3 उपग्रह। क्या बोलोगे, जुपिटर 3। ये निर्माता कंपनी कौन सी है, फिर से जब भी निजी वाले में पढ़ोगे लगभग लगभग क्या आएगा, ये SpaceX। समझ में आया।
प्रक्षेपण यान कौन सा था? फाल्कन हैवी रॉकेट। क्या था? फाल्कन हैवी रॉकेट। इसको कैसे याद करोगे हैवी रॉकेट है करके? तो देखना जुपिटर भी क्या हैवी है ना, अंतरिक्ष में जुपिटर सबसे हैवी है, तो जुपिटर का क्या याद रखोगे? फाल्कन हैवी रॉकेट। ये रॉकेट कैसा था? हल्का था या हैवी था? हैवी था। कैसे याद करोगे? जुपिटर वाला। ठीक, तो जुपिटर 3 उपग्रह क्या है? हैवी रॉकेट है। और ये क्या था? सबसे बड़ा क्या था? वाणिज्यिक संचार उपग्रह। ये याद रखना जी, इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इसलिए क्यों? वाणिज्यिक संचार उपग्रह सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर 3। समझे ना इसको? ठीक, जैसे हम लोग वहां से क्या कुछ सैटेलाइट प्राप्त करते हैं, जैसे जियो का फाइबर वाला है ना, तो ये सब क्या है? व्यापारिक कंपनी टाइप का है। तो वहां से सब सिग्नल कहाँ से मिलेगा? ये वाणिज्यिक संचार वाला से मिलेगा। ठीक, इसलिए ये जुपिटर 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जुपिटर 3 से क्या याद रखोगे? जुपिटर क्या वाला है? हैवी वाला है। तो क्या हैवी रॉकेट है? किसके द्वारा भेजा गया है? स्पेस एक्स के द्वारा। और काम क्या है इसका? वाणिज्यिक संचार उपग्रह के लिए इसको भेजा गया है। समझ में आया? ठीक है जी। अब वन वेब इंटरनेट वाला, क्या? वन वेब इंटरनेट। ठीक है, समझ में आया? ये किसको, देखो इसका निर्माता कंपनी कौन सा है? वन वेब का ब्रिटेन। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि ऐसे, ये क्या पूछेगा? वन वेब निजी कंपनी कौन से देश के द्वारा विकसित किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा। क्या पूछेगा? वन वेब किसके द्वारा निर्मित किया गया है, विकसित किया गया है? उसमें क्या याद रखोगे? ब्रिटेन। ठीक है, तो वन वेब क्या? वन वेब इंटरनेट याद रखना, वन वेब इंटरनेट है ना। तो इंटरनेट कितना? 10, मतलब 10-10 घंटा खेल लेते हो, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो ब्रिटेन से क्या याद रखोगे? इंटरनेट वाला। कौन सा इंटरनेट? वन वेब इंटरनेट। क्या याद रखोगे? वन वेब इंटरनेट किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ये क्या करेगा? जो लोअर ऑर्बिट है वहां पे जाकर के क्या करेगा? जो रॉकेट है उसका उपयोग किस टाइप से करेंगे, उससे क्या करेगा? ये दिशा निर्देश देगा। ठीक है, वन वेब इंटरनेट क्या करेगा? स्पेस एक्स जितनी भी क्या करती है टेक्नोलॉजी, अब या अपना सैटेलाइट भेजती है कहाँ पे? लोअर ऑर्बिट में। वहां पे इसको क्या करेगा? दिशा निर्देश देगा। कौन? वन वेब इंटरनेट। समझ में आया? ठीक, वाह यार। अब क्या बोल रहा हूं मैं, जितना आप लोग ताम झाम पढ़े हो, कौन कौन सा LV M3 M4 जो भी है ना, 53 वाला पढ़े हो, 57 है ना, 54, ये सब के बारे में एक बार एक टेबल पे याद रखना इसको, है ना। कौन सा वाला? LV M3 इसरो का सबसे भारी रॉकेट का सफल अभियान हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था? इसने 36 उपग्रह को लेकर के गया था। कितना उपग्रह? 36 उपग्रह। एक लाइन बस इसमें याद रखना, कितना? 36 उपग्रह को लेकर के ये LV M3 कहाँ गया था? अंतरिक्ष में गया था। याद कैसे करोगे? LV M3 आ रहा है ना, तो 3 से देखना, 3 और 6। क्या याद रखोगे? 3 और 6। समझ में आया? लेकिन कब भेजा गया था? ये 2022 के आसपास भेजा गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अभी ये नहीं पूछेगा, 2022 या 21 के PSC में पूछा था ये, लेकिन ये इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जानकारी के लिए आप लोग क्या याद रखोगे? LV M3 जो है वो कितने सैटेलाइट को लेकर के गया था? 36। तो याद कैसे करोगे? LV M3 आ रहा है ना, तो 3 से 3 और 6। समझ में आया? ठीक, उसके बाद कौन सा देखे थे? C वाला देखे थे, C53 वाला, 56 57 ये सब देखे ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका फुल फॉर्म नाम क्या रहता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। कौन सा? C56। ठीक है, ये कौन सा मिशन को लेकर गया था? DSSR मिशन। DSSR मिशन, एक एक पॉइंट याद रखना बस, ये वाला है ना, PSLV C56। अगर पूछा जाए क्या LK-MV3 वाला जो पूछे जाए तो उसमें क्या याद रखोगे? क्या याद रखना कि 3 वाला है, तो 3 से 3 6 कितने को लेकर गया है? 36 सैटेलाइट को लेकर के गया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? PSLV C56 कौन से मिशन में काम आएगा बोल रहे हैं? DSSR मिशन। समझ में आया? सबसे पहले एक्सपोसैट पढ़े थे, वो कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल था?
और 57 वाला क्या था, आदित्य L1। ठीक, तो क्या पूछा जाएगा, बस कौन से मिशन में कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल था वो यूज हुआ है, यही पूछेगा। ठीक है, समझ में आया। तो DSSR मिशन में कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल काम आया है, 56 वाला। ठीक, 36 सैटेलाइट को लेकर के कौन गया है, M3 वाला ना, LV M3। समझ में आया। C54 वाला किसके द्वारा किया गया है, ऑन सेट वाला किया गया है। कौन सा, ओशन वाला जो सेट करेंगे उसके लिए ओशन सेट 3 को करेगा। कौन सा, ओशन सेट, कौन सा, C54। C54 कौन से मिशन में काम आएगा, ओशन सेट। कौन सा में काम आएगा, ओशन सेट। बाकी इसके बारे में थ्योरी है ना, डिटेल है, उतना आप लोग मत पढ़ना, जिसको पढ़ने का इच्छा रहेगा वो पढ़ लेना। जहां तक उसके थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछता, बस पूछेगा कि इस लॉन्चिंग व्हीकल में कौन सा हम लोग मिशन पूरा कर रहे हैं, ये याद रखना, ये जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। तो C54 वाला कौन सा है जी, ओशन सेट। क्या याद रखोगे, ओशन सेट। समझ में आया। और C57 वाला क्या था, आदित्य वाला था, आदित्य L1। और उसके बाद एक्सपो सेट कौन सा था, C58 वाला। ठीक है, तो एक एक लाइन में ये सब टेबल को आप लोग रफ कॉपी या फेयर कॉपी जो बना रहे हो उसमें एक लाइन में ये सब टेबल बना के लिख लेना। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बाकी ये तामझाम मत देखना। बस क्या आप लोग को समझाने के लिए खुद से वो क्या करोगे, पढ़ लेना अपने आप। ठीक है, इसके थ्योरी वाले पार्ट से नहीं पूछेगा। समझ में आया जी। अब देखो भारत के उपग्रह कौन कौन से हैं ये पूछेगा। तो 3-4 बस हैं, एक मेघा वाला है, ठीक, और एक निसार है। क्या याद रखोगे, मेघा है और निसार, दो चीज याद रखना। तो नाम याद कर सकते हो, मेघा वाला है तो किसकी जानकारी देगा यार, मौसम की। और 1-2 दिन भी गैप नहीं करेगा, सब दिन देगा, है ना। 1-2 दिन भी क्या नहीं करेगा, गैप नहीं करेगा, सब दिन क्या करेगा, मौसम की जानकारी देगा। तो कब भेजा गया है, 12 अक्टूबर 2011, बहुत पुराना वाला है। इस बार ये क्यों अभी करंट टॉपिक में है उसका रीजन मैं बताता हूं। पहले कब भेजा गया इसको, 12 अक्टूबर 2011। किसकी जानकारी देगा, मौसम। इसको कितने महीने कितने साल के लिए भेजा गया था, मात्र 3 साल के लिए भेजा गया है। कितने साल के लिए भेजा गया था, 3 साल के लिए। तो इसका एक्सपायरी कब होना चाहिए था, 2014 में, है ना। लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुआ, फिर भी वो वहां पे जानकारी दे रहा था। तो लेकिन अब जब ज्यादा टाइम हो गया, किसी सैटेलाइट से टकराया, तो उसको क्या करेंगे, वो तो वेस्टेज हो गया। अब उसको वहां से नीचे में गिराना भी है ना। तो नीचे में गिराना है तो कोई ऐसा जगह देखेंगे, कोई समुद्र देखेंगे जहां पे क्या ये उसको गिराया जा सके। समझ में आया। आप लोग के ऊपर गिर जाएगा तो खत्म है ना कहानी। तो इसीलिए क्या इसको एक सेफ जगह देख रहे थे, किसके लिए, उसके गिराने के लिए। ये क्या हो गया था, 3 साल वैलिडिटी था, लेकिन चल क्या गया ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये भारत का था, चाइना का तो था नहीं। समझ में आया। तो ये ज्यादा साल तक टिक गया यार, है ना। अपने जीवन काल से ज्यादा चल गया, कितना साल, 10 वर्ष अधिक तक सक्रिय रहा। लेकिन उसमें क्या फिर कुछ तकनीकी खराबी आई, फिर उसको क्या धरती पर सुरक्षित हम लोग को गिराना था। इसलिए ये क्या था, अभी करंट टॉपिक में था कि मेघा ट्रॉपिक 1 किस संबंध में है, तो समझ में आया ना। तो मेघा वाले से क्या रखना, मौसम। ठीक, कार्यकाल कितना था इसका, 3 साल, लेकिन ज्यादा टाइम हो गया था तो इसको 10 साल ज्यादा हो गया, है ना। तो इसको क्या करना था, रिटर्न वाला गिराना था हम लोग को। तो एक सेफ जगह देख करके क्या किया, इसको गिरा दिए। ठीक है, समझ में आया। अब एक क्या बोला हूं मैं, निसार वाला। क्या बोला हूं मैं, निसार। तो निसार से देखो 2 चीज आ रहा है, एक है ना, निसार से क्या आ रहा है, एक नासा आ रहा है, निसार में नासा वाला आ रहा है। और इसरो से क्या, आई से क्या आ रहा है, इसरो। तो इन दोनों का संयुक्त अभियान था, किसके अध्ययन के लिए, पृथ्वी के अवलोकन के लिए। किसके अध्ययन के लिए, पृथ्वी के अवलोकन के लिए। किसके द्वारा किया गया था, निसार जो पूछा जाएगा वो दोनों किसके द्वारा किया गया था, नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा। समझ में आया। नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा संयुक्त अभियान
कौन सा किया गया था या कौन से रेडार में, कौन से रेडार से संबंधित है, तो क्या आप याद रखना आप लोग, निसार। क्वेश्चन ये क्या डेवलप करेगा कि निसार परियोजना कौन से दो देश का संयुक्त अभियान था। ठीक, तो क्या याद रखना यहाँ पे, एक नासा का और एक इसरो का। समझ में आया? ये क्या करेगा, पृथ्वी का अवलोकन करेगा और वहां की जानकारी कहाँ भेजेगा, नीचे भेजेगा। क्लियर, समझ में आया? खत्म यहाँ, कल देखेंगे खेल वाला, ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो बंद करो।